हेलो दोस्तों, चलिए आज हम मेंसुरेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग जो 2D और 3D में क्या अंतर होता है इस पे चर्चा करेंगे कि 2D क्या होता है और 3D शेप क्या होता है। ठीक, तो देखिए ये 2D है, ये 2D है, ठीक, ये 2D है और ये 3D है। ठीक, ये क्या है 3D है। तो अब कैसे देखिए, आप अंतर तो देख ही रहे होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन आप देखिए 2D और 3D क्या है। जैसे ये देखिए, इसको समझिए, ये कागज़ का पन्ना है। क्या है? कागज़ का पन्ना है। तो कागज़ के पन्ना है, ठीक। और ये है ईंट। क्या है? ये है ईंट, ठीक। तो देखिए कागज़ के पन्ने में क्या होता है, चौड़ाई और लंबाई होती है। कागज़ पन्ने में क्या होती है, चौड़ाई और लंबाई होती है, दो चीज़ होती है, इसीलिए 2D शेप होता है, ठीक। और 3D शेप आइए देखिए, 3D शेप में क्या होता है, ठीक ना। 3D शेप में तीन चीज़ें होती है, ठीक। जैसे एक लंबाई हो गई, ठीक, एक लंबाई हो गई, दूसरा चौड़ाई होती है, ठीक, और तीसरा ऊंचाई होती है। जैसे आप क्या दे रखे हैं, देखिए ईंट में क्या चीज़ होता है, ईंट में देखिए, ईंट में क्या होता है, ईंट की लंबाई होती है, ईंट की चौड़ाई होती है और ईंट की ऊंचाई या मोटाई, ठीक ना। आप ऊंचाई समझिए या मोटाई, तो ये तीन चीज़ होती है, ठीक। तो आपने जाना कि 2D और 3D में क्या अंतर होता है। यही दो अंतर है कि 2D में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है और 3D में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई होती है, ठीक। तो आप 2D और 3D में अंतर समझ गए। बताते अच्छा एक देखिए हम एक चीज़ आपको और बताते हैं कि देखिए, ये जैसे आप जानते होंगे कि ये वर्ग है, ठीक। देखने से भी पता चल रहा है कि ये वर्ग है, ठीक। वर्ग के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो वर्ग की पहचान हम आपको क्षेत्रमिति का भाग 1 में आपको अच्छी तरीके से बता दिया है, ठीक ना। वो पहला वीडियो देख लीजिए क्षेत्रपति वाला, ठीक ना। उसमें अच्छी तरीके से हमने वर्ग की पहचान, आयत की पहचान, परिमाप, क्षेत्रफल, ये सब बहुत अच्छे तरीके से उसमें बता दिए हैं, ठीक। तो इसमें देखिए हम आपको 2D और 3D के बारे में ही बताएंगे। तो देखिए ये वर्ग है, आप जानते हैं ये वर्ग है और ये घन है। ये क्या है? घन है, ठीक। ये घन है और ये वर्ग है, ठीक। ये वर्ग है, ठीक। तो देखिए क्या होता है, देखिए वर्ग से ही घन का निर्माण होता है, वर्ग से ही घन का निर्माण होता है, ठीक। वर्ग से ही घन का निर्माण होता है, ठीक। तो कैसे होता है देखिए, हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए जैसे ये वर्ग था, तो इसको देखिए हम बनाते हैं। सॉरी, एक मिनट। देखिए ये वर्ग से घन हमने बना दिया, ठीक ना। तो जैसे आप जानते होंगे कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं आपस में एक दूसरे से बराबर होती हैं, ठीक। अब घन में देखिए, घन में हम तीन भुजा लेते हैं, ठीक। जैसे घन की ये लंबाई हो गई, ये क्या हो गई, घन की लंबाई। ये घन की चौड़ाई हो गई, ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। और ये घन की ऊंचाई हो गई, ठीक। तो अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये घन की जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है और उतनी ही ऊंचाई होती है। ये घन के तीनों भुजाएं बराबर होती हैं आपस में, ठीक। जैसे वर्ग की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो घन, वर्ग से ही घन बनता है, तो घन की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक। चलिए आप वर्ग से कैसे घन बनता है आप ये भी देख लिए, ठीक ना। और आप 2D और 3D में अंतर भी जान गए, ठीक। अब आइए हम आपको आयत से घनाभ कैसे बनता है, ठीक ना, ये दिखाते हैं, ठीक। तो देखिए ये आयत है, आयत की आप पहचान आप घन से कैसे लगे कि घनाभ में तीनों, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है, ठीक। और घन में क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं, ठीक ना। घन की क्या होती है, तीनों बराबर होती हैं, लेकिन घनाभ में क्या होता है, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं, ठीक ना। इसे जैसे मान चलिए इसे ए है, तो ये बी है और ये एच है, ठीक। और घन में क्या होता है, तीनों लंबाई एक दूसरे से बराबर होती हैं, ठीक ना। घन में क्या होता है, तीनों लंबाई एक दूसरे के बराबर। जैसे ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक। ये तीनों लंबाई घन में बराबर होती हैं और घनाभ में तीनों लंबाई बराबर नहीं होती हैं आपस में, ठीक। तो आप जान गए, और वर्ग से कैसे घन बनता है आप ये भी जान गए, ठीक। तो अब आगे आइए आप हम दिखाते हैं कि 2D शेप में कौन कौन सी आकृति आती हैं
और 3D शेप में कौन कौन सी आकृतियाँ आती हैं। तो देखिए 2D शेप में आप देख लीजिए, ये है आपका वर्ग है, ठीक, ये आयत है और ये त्रिभुज है और ये वृत्त है। ये क्या है, वृत्त है, ठीक, ये वृत्त है और ये गोला है, ठीक ना, ये गोला है। आप इसे और इसे दोनों को एक ना समझिएगा, ठीक ना, ये वृत्त है और ये गोला है, ठीक, ये समचतुर्भुज है। तो इधर के जितने हैं ये सारे, ये सब क्या है, 2D शेप है, ठीक है। तो 2D शेप में हम लोग क्या क्या निकालते हैं, 2D शेप में देखिए क्षेत्रफल निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं और विकर्ण निकालते हैं। और सिर्फ एक वृत्त होता है जिसका परिधि भी निकालते हैं, ठीक ना। परिधि और परिमाप आपको बता दिए हैं